अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज हुकूमत में जी अब खलबली मची हुई है। इस्लामाबाद में अफवाहों के बाजार गर्म हैं और इस्लामाबाद में जो अफवाह होती है कुछ अरसे बाद वो अफवाह सच साबित हो जाती है। क्या मामला चल रहे हैं, क्या दावे हो रहे हैं, शहबाज हुकूमत कितने दिनों की या कितने माह की मेहमान है, एस्टैब्लिशमेंट क्या करने जा रही है, इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फिर पाकिस्तान के जंगी जहाजों की परवाज के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और आखिर में ईरान अमेरिका की डील के हवाले से भी कुछ दावे सामने आ रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में और खबरें आ रही हैं, दावे हो रहे हैं जी कौमी हुकूमत बनने जा रही है। अचकजई साहब एफर्ट कर रहे हैं कौमी हुकूमत, यानी कौमी हुकूमत इसलिए कि जरा एक दफा मामला जरा सेटल हूं, तलखियां कम हूं और सारे एक मेज पर बैठे लाहे अमल तैयार करें और उसके बाद फिर जरा इलेक्शन कमीशन को सेट करके और फिर इलेक्शन की तरफ मामला जाए ना, यानी सबकी विन विन हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई जिद पकड़ ले कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी वो हल काबिल कबूल हो, सियासी जमातों के लिए भी और पीटीआई को भी संभलने का मौका मिल जाए। यानी अच्छा से हर किसी की अपनी सोच है, उनकी एक अपनी सोच है। हां, अगर आप खड़े नहीं होते या कौम आपके साथ खड़ी नहीं होती या उस तरह से लोग नहीं निकलते तो आप इनकलाब नहीं ला सकते, सच्ची बात है। फिर आपको कोई रास्ते निकालना पड़ता है, कोई दरमियानी रास्ता कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। बहरहाल ये चीजें तो बहुत दिनों से डिस्कस हो रही हैं, जो करंट अफेयर से ताल्लुक रखते हैं, जो देखते हैं, उन्होंने इस तरह की बातें सुनी होगी, कौमी हुकूमत ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज भी आपने महसूस की होगी ना खबरों के जरिए, पीपल्स पार्टी गायब है। देखा ना आपने, सुना भी होगा कि पीपल्स पार्टी ऐसे जैसे वो बिल के अंदर नहीं घुस गई, वो सूरत हाल। जरदारी साहब डिस्क्रेडिट हर मामले से। अच्छा, तीसरी फिर चीज आपने सुन ली 28वीं तरमीम, इसके बारे में आपने सुना कि हुकूमत भी परेशान है। वो अहसन भून साहब का बयान भी आपने सुना होगा कि वो 26वीं पे मुशावरत नहीं की गई थी, 27वीं पे की गई थी और 28वीं तरमीम के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो वो मांग रहे हैं, तो बड़ी परेशानी है, पीपल्स पार्टी को फारिग करवाया जा सकता है। ये सारी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जुबैर अली खान सहाफी हैं, आजकल कनाडा के अंदर मुकीम है, पाकिस्तान की जमीन उनके लिए तंग कर दी गई थी। बड़े अच्छे सहाफी हैं, जब पाकिस्तान में भी थे तो वो बड़ी अच्छी खबरें निकाल के लाते थे। 26वीं तरमीम का पहली दफा मुसद्दा भी वही निकाल के लाए थे। इसके अलावा बड़ी खबरें उनके क्रेडिट पर हैं। उन्होंने आज एक दावा किया और जाहिर ये चीजें चल रही हैं। उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि सितंबर के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई को यह कहा है कि आप कुछ भी ना करें, चुप करके बैठ जाएं, चुप करके बैठ जाएं और हम पर एतमाद करें। सितंबर के बाद यह हुकूमत चली जाएगी, शहबाज शरीफ को हम चलता करेंगे और कौमी हुकूमत आ जाएगी। अब इस सारे मामले के अंदर सुहेल अफरीदी साहब बड़े परेशान हैं। भाई उन पर तो तनकीद होती है कि किधर गया वो जो आप कहते हैं मैं तो उसके इमरान में मारा जाऊंगा, मैं तो उसके इमरान में मारा जाऊंगा। डरे हुए भी हैं सुहेल अफरीदी साहब। आज भी एक तकरीब हुई, मार्का हक की सालगिरह थी, जो कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पेशावर के अंदर हुई। उसके अंदर कोर कमांडर पेशावर थे, उसके अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे, अपोजिशन लीडर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, आईजी थे, वजीर आला नजर नहीं आए। असूली तौर पर वैसे जाना चाहिए था वजीर आला को, हर बात पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं गए होंगे कि फिर मेरी जमात वो कहेंगे देखो ना सुहेल अफरीदी फौजियों के साथ बैठ गया। मैं सीधी बात करता हूं, फौजियों के साथ बैठ गया भाई, कोर कमांडर के साथ बैठ गया, हाथ मिला दिया, उसके से बचने के लिए नहीं गए होंगे। वरना तो ये एक अनडिस्प्यूटेड मामला है ना, कौमी मामला है, इंडिया के साथ आपकी जंग हुई, आपने उनकी छतरोल कर दी, आप जीत गए। यही कोई मुतनाज़ा चीज तो नहीं है, 9 मई वाली मामला तो नहीं है ना। बहरहाल वो नहीं गए। अब सुहेल अफरीदी साहब पर प्रेशर। सुहेल अफरीदी साहब चकजई को कहते हैं कि भाई बताएं वो कॉल शॉल क्या करूं क्या ना करूं। जुबैर अली खान के मुताबिक महमूद खान अचकजई ने सुहेल अफरीदी को यह पैगाम पहुंचाया है कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दें, हमें एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जो यकीन दहानी करवाई गई है हमें उस पर यकीन करना होगा। अगर हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है तो फिर आप मुकम्मल आजाद होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये रिहाई मूवमेंट, ये फलाना, ये डमकाना, ये गर्मी आ गई, ये बारिशें आ गई, ये
रमजान आ गए, मुहर्रम आ गए, ये टाइम टपाएंगे इन्होंने अभी, क्योंकि वो जाहिर है। अच्छा ये कहते हैं कि अभी तक तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो कहा है हमें यकीन करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई फिलहाल ऑप्शन नहीं है। अगर हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हाथ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा जो उन्होंने कहा था कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, फिर आप आजाद होंगे, फिर आप दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो ये जनाब मामला एक तरफ तो चल रहे हैं। कल सुबह यानी आप जाहिर है चंद घंटे रह गए, इस्लामाबाद की फजाई हदूद के अंदर फ्लाई पास्ट किया जाएगा, यानी वो जंग जीतने की खुशी में जहाज उड़ेंगे और वो जहाज़ों की गरज होगी। तो जो लोग मुझे पिंडी इस्लामाबाद इस रीजन से देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अचानक जब जहाज उड़ते हैं इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है तो इस्लामाबाद के अंदर तो ऐसे खौफ पै जाता है, ऐसे GF-17 थंडर आता है, उसकी आवाज़ होती है और वह शौक, मतलब उसकी आवाज़ ही बड़ी खौफनाक होती है ना। तो लोग ये ना समझे कोई हमला हो गया, कोई जंग लग गई है, तो उनके लिए खबर ये है कि ये वो जंग जीतने की खुशी में जो पहला साल है, इस सिलसिले में ये पाक फजाइया जो है वो एक्सरसाइजें वो सारा कुछ करने जा रही है। तो इस सिलसिले में वो मामला होगा, उस पर यानी किसी चेमगोई पर कान नहीं धरने के हमला होगा या जंग लग गई है। अच्छा फिर नुसरत जावेद साहब एक दावा कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले नाराज है ना, सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम से हो रहा है। पहले तो थे ना ब्रूट मेजोरिटी, बिलावल ने क्या कहा था आपको याद है कि मुझे मजबूर ना करे, आप खुद मजबूर, कल तक धमकियां देखे ना, कल तक धमकियां दे रहे थे, आज लेटे हुए कि 28वीं तरमीम नहीं। अब जब अपने पर, जब अदालतों के पर कट रहे थे, जब तक मामला कैदी नंबर 804 खिलाफ था, तो उस वक्त रहते भाई हम तुन के रख देंगे, हम करेंगे, बंदे उठा के भी करेंगे। अब रो रहे हैं। नुसरत जावेद साहब कहते हैं 28वीं तरमीम लाकर चलता हुआ कारखाना खराब करने की क्या जरूरत है, यह हुकूमत इस पोजीशन में नहीं कि पीपल्स पार्टी को नाराज करके 28वीं तरमीम कर ले, और बजट से पहले तो किसी सूरत भी नहीं, यानी बजट से पहले वो पंगा नहीं लेंगे, तो ऐसे ही मामला जरा खराब कर लें, बजट पास करवा लेंगे, उसके बाद जो होगा होगा, लिहाजा उससे पहले या शायद एस्टैब्लिशमेंट की भी यही सोच हो कि जरा बजट से पास हो जाए, उसके बाद जो भी करना है तो वो करें। बहरहाल अब कुछ भी हो सकता है, ये जो भी मामला चल रहा है एसएससी साहब के जरिए कामयाब भी हो सकता है, और एस्टैब्लिशमेंट लारे भी लगाती है, वो सारा कुछ करते हैं, तो फिर कुछ दूसरा मामला भी हो सकता है। लेकिन वो जो मोहसिन नकवी, वो वन कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्डिंग, फिर वो बहुत सारी जो चीजें आ रही है, तो एक तो है कि सब अच्छा तो नहीं है, सब अच्छा नहीं है, लेकिन नून लीग की जो इस वक्त सियासी पोजीशन है वो लेट कर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से धमकी दी गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का दौरा करना है, वो ये चाहता है कि इस दौरे से पहले कुछ छोटा मोटा उसके हाथ कामयाबी आ जाए, कोई डील मडील कोई इस तरह का मामला हो जाए। ईरान कहता है भाई हमें नहीं, हम अपनी शर्तों पर। तो आज डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईरान के साथ अमन मुआहदा 1 हफ्ते में तय पा सकता है, ईरान ने जल्द मुआहदा नहीं किया तो नए हमले करेंगे। उन्होंने कहा अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ना खुला, मुआहदा ना हुआ, हमारे साथ किसी बातचीत पे ना, क्योंकि देख रहे हैं उन्होंने ब्लॉकेज लगा के भी देख लिया ना, उन्होंने कहा भाई हम ब्लॉकेज लगा देंगे, ईरान का तेल नहीं बिकेगा, ईरान घुटनों पे आ जाएगा। उन्होंने वो जहाज पकड़ के भी देख लिया, फिर उन्होंने दोबारा हमला, ईरान ने फिर यूएई की ठुकाई कर दी। तो अब वो फिर मिन्नतों तरलों पे और धमकियों पे आ गए हैं कि कालीबाफ का भी आज बाकर कालीबाफ साहब बोले हो कि तो दुश्मन मीडिया प्रापेगंडा कर रहा है ताकि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। उनका आपके प्रापेगंडे से हम हथियार नहीं डालेंगे। और आज इसहाक डार का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है, उनका ईरान को बावर कराया है कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है, पाकिस्तान के लिए सऊदीया नो गो एरिया, यानी आपने अगर सऊदी अरब के खिलाफ कुछ किया तो फिर हम आपके दुश्मन बन जाएंगे, हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। और ज़ाहिर हमारी मजबूरी भी है, फिर पैसे शैसे भी लिए हुए हैं, वैसे भी उनके साथ एग्रीमेंट भी है। तो ये वो कहते हैं कि हमने ईरान को बड़ा वाज़ा कर दिया है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आज इराक के डिप्टी जो ऑयल के मिनिस्टर हैं अली महराज, उन पर भी अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, और अमेरिका का ये मानना है कि इन्होंने जो है वो सहूलतकारी की है तेल बेचने में ईरान की। बहरहाल एक और खबर सुनिए, एक्सटेंशन पूरा मुल्क एक्सटेंशन पर चल रहा है, बेड़ा गर्क है। एक और बड़े साहब जिनकी कारकर्दगी इंतहाई बुरी खबर सुनिएगा, चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की मुद्दत में 3 माह का इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये जो पेट्रोल महंगा आप खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? ये राशिद लंगड़ियाल साहब की नाअहली है कि एफबीआर अपना टारगेट नहीं पूरा कर सकी। अब बिजली महंगी करके, पेट्रोल महंगा करके, लेवी लगाकर लोगों को निचोड़े, जो शॉर्टफॉल है। तो बजाय ऐसे लोगों को जेलों में डाला जाए, नायलों को निकाला जाए, क्या आप मुफ्त पे प्रोटोकॉल और तनख्वाहें, पेंशनें, दौरे, उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। तो हर नाअहल के लिए इस मुल्क के अंदर सहूलतें हैं।
फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।